हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एमटीएस 2019 में पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दे रखा है GUN रेशियो JYS, यानी इसका संबंध सबसे पहले देखते हैं। तो जी का पोजीशन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EFGH का 8 होता है, तो G का आपका 7 होगा। ठीक है, तो सिंपली 7 में ये 3 को ऐड कर दिया है क्योंकि J का पोजीशन होता है 10। आगे चेक करते हैं, EU का पोजीशन होता है 21 और Y का पोजीशन होता है 25। तो 21 में 4 को ऐड कर दिया है, इसका मतलब N में 5 को ऐड किया होगा। तो हाँ, N का पोजीशन होता है 14 और यस का पोजीशन होता है 19, यानी 5 ऐड किया है। उसी प्रकार आप संबंध जोड़िए तो ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं कि T होता है 20, यानी 20 पोजीशन पर, और W होता है 23। ठीक है, तो 3 का डिफरेंट हो गया। और O होता है आपका 15 और यस होता है आपका 19, तो 15 4 19 हो गया। और L हो गया आपका 12 और Q हो गया 17, क्योंकि 12 5 17 होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है HORSED को ABPOLE लिखा जाता है, यानी इसका डिकोड किया है ए। तो पूछ रहा है प्रिजन यानी PRISON का कोड क्या होगा। देखिए सिंपली क्या किया है, H का पोजीशन होता है 8 और 8 में से 3 माइनस करके, और ये फर्स्ट में है तो इसको लास्ट में लिख दिया है, यानी -3 करके यहाँ पे E आ जा रहा है और E लास्ट में लिख दिया है। ठीक यही पैटर्न आगे भी दोहराया है। इसी प्रकार हम देखें तो P का पोजीशन होता है 16 और 16 में से अगर -3 करें तो ये हो जाएगा 13 और 13 को लास्ट में लिख देंगे, यानी जो आंसर आएगा, जैसे आंसर आ रहा है आपका KLPFOM, तो M को लास्ट में लिख देंगे। इसी प्रकार आप आगे कर लीजिए। ठीक है, यही पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया सिलोजिज्म से। क्वेश्चन बोल रहा है कोई TR नहीं है, यानी अभी नेगेटिव है तो इसको छोड़ते हैं, और बोल रहा है सभी R भी हैं। बनाइए यहाँ पे सभी R जो हैं भी हैं, और बोल रहा है कोई TR नहीं है, T का संबंध R से नहीं है, यानी T का कोई संबंध R से नहीं है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, यानी निष्कर्ष क्या दे रहा है। निष्कर्ष दे रहा है कुछ भी R है। देखिए सभी R भी है तो कुछ भी R भी हो सकता है, तो ये बात सही है, यानी कुछ भी R है, यानी फर्स्ट तो सही बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कुछ TR है, T का R से तो कोई संबंध ही नहीं है, तो निश्चित ही गलत हो गया। और क्वेश्चन निष्कर्ष थर्ड बोल रहा है सभी भी T है, यहाँ पे सभी R भी है, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि सभी भी T है, क्योंकि भी से और T से तो कोई संबंध ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक अनुसरण करता है। ठीक है, अगर आप सिलोजिज्म पर ज्यादा वीडियो चाहते हैं डिटेल्स में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि चिन्ह को बदलने के बाद इसका मान क्या होगा, यानी चिन्ह को चेंज करना है गुणा तथा भागा को। तो हल कीजिए सिंपली 9 + 143, ये गुणा है तो इसको भाग दे दीजिए, और सॉरी ये भाग है तो इसको गुणा कर दीजिए 13, और ये गुणा है तो इसको भाग कर दीजिए, क्योंकि गुणा और भाग को परस्पर चेंज कर देना है। तो ये भाग हो जाएगा और माइनस का माइनस 160 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल कीजिए 11 11 11 तिया 33, 13 में 13 से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 169, यानी 169 - 160,
आपका रिजल्ट निकल के चला आया 18। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है SOL को 45 और कीन को 33 लिखा जाता है, तो ऑल को क्या लिखा जाएगा? देखिए, S का पोजीशन होता है 19, 19 और O का पोजीशन होता है 15 और L का पोजीशन होता है 12। ठीक है, इसको ऐड कीजिए, 15, 12, 27 और 19, 46। तो एक सिंपली किया क्या है कि 46 में से एक को माइनस करके 45 लिख दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं। K का पोजीशन होता है आपका J का होता है 10, तो K का हो जाएगा 11 प्लस I का होता है 9 और N का होता है 14। तो 11, 9, 20 और 14, 34 और माइनस 1 करके आपका 33 यहाँ पे लिख दिया है। इसका मतलब ऑल का जो कोड होगा उसको ऐड कर देंगे, O और W और L को ऐड करने के बाद उसमें से एक माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे O का हो गया 15 और W का हो गया 23 और L का हो गया 12, यानी 15, 12, 27 और 23, 50, यानी 50 में से एक को माइनस कर दिया है, यानी 49 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी? तो इसको आप सिंपली करके देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी पैटर्न को पूरा करेगी। देखिए सिंपली किया क्या है, 197 और 220, इसका पहले डिफरेंट देख लीजिए, तो इसका डिफरेंट आ रहा है 23। ठीक है, उसके बाद 220 में 244 से देखिए तो इसका आ रहा है 24, उसी प्रकार इसमें आ रहा है 25 और यहाँ पे 26, यानी 23 से स्टार्ट करके 24, 25, 26 यानी एक एक बढ़ते जा रहा है, तो यहाँ पर 27 होना चाहिए। तो इस प्रकार 295 प्लस 27 यानी 322 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिलोजिज्म से है, देखिए कैसे हल करते हैं। बोल रहा है कुछ पी क्यू है, लिखिए कुछ पी जो है क्यू है, ठीक है, और कुछ एस आर है। पी क्यू से तो कोई संबंध नहीं है एस आर का, तो कुछ एस आर है। अब बोल रहा है कोई आर क्यू नहीं है, यानी आर का क्यू से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष बोल रहा है कुछ एस क्यू है, कुछ एस क्यू है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब आर का संबंध क्यू से है ही नहीं तो यस का संबंध क्यू से क्या होगा? ठीक है, तो ए गलत हो गया वाला। सेकेंड बोल रहा है निष्कर्ष कुछ क्यू पी है, यानी कुछ पी जब क्यू है तो कुछ क्यू भी पी होगा, यानी सही है। थर्ड देखते हैं। थर्ड बोल रहा है कुछ आर एस है, जब कुछ एस आर है तो कुछ आर भी एस होगा, तो इस प्रकार आपका थर्ड भी सही है, यानी सेकेंड और थर्ड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है दोनों निष्कर्ष यानी 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। ठीक है, अगर इस पर आप डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। देखिए नंबर सीरीज टाइप का क्वेश्चन है। देखिए सिंपली किया क्या है, 7, 6 और
3 को ऐड करके देखते हैं। तो इसको ऐड करने के बाद आपका 7 6 13 3 16 आ जा रहा है, जबकि 16 में 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है 48। यहाँ पर देखिए 7 6 13 3 16 में 3 से मल्टीप्लाई किया है 48। इसी प्रकार चेक करते हैं 4 + 9 + 8 यानी 9 8 17 4 21 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है यानी 63 लिख दिया गया है। इसी प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं सिमिलरली 2 + 5 + 7 यानी 14 तिया 42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक विशिष्ट कोड भाषा में CHIRPS यानी कोड का डिकोड करना है। ठीक है, देखिए इसको क्या किया है। आप जानते हैं कि C का पोजीशन 3 होता है, तो 3 में से सिंपली 2 माइनस कर दिया है यानी 1 लिख दिया है, क्योंकि A का पोजीशन 1 होता है। उसके बाद H का पोजीशन 8 होता है, तो 8 में सिंपली 2 ऐड कर दिया है। इसमें 2 घटा दिया है और इसमें 2 ऐड कर दिया है। यही पैटर्न आगे भी किया है, यानी -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2। इसी प्रकार आप चेक कीजिए कि -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2 यानी डी को जब करते हैं तो +2 आ जा रहा है, यानी अंतिम में F आएगा। तो F का कंडीशन सिर्फ 4 में और 2 में है। उससे पहले चेक करते हैं, यानी माइनस करके, तो E का पोजीशन 5 होता है। अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी C। तो इस प्रकार F से पहले C आएगा। ए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। आप इस प्रकार भी चेक करके आंसर जल्दी मार सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यदि एक दर्पण को AB रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही छवि होगी, यानी कौन सा इमेज बनेगा। तो सिंपली आप लोग जानते हैं कि रीजनिंग में जब भी हम मिरर पढ़ते हैं तो उसको समतल दर्पण ही मानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि समतल दर्पण से जितनी दूर, यानी उसके सामने जितनी दूर वस्तु रखी रहेगी, उसके पीछे उतना ही दूर पर वो इमेज बनाएगा। तो सबसे पहले तो ये उल्टा नहीं होगा, क्योंकि वाटर इमेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये ऐसे होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में देखिए ये जो लाइन है, ये जो काला वाला डब्बा है, ये सेकेंड में आना चाहिए, क्योंकि जितनी वस्तु को दर्पण के जितना सामने रखा जाएगा उतना ही पीछे इमेज बनेगा। इस प्रकार ए जो है सेकेंड में आना चाहिए, यानी थर्ड में मिल रहा है और ए ऊपर मिल रहा है। ठीक है, अगर इस पर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ऐसे क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं तो डिटेल्स में नहीं बना रहा हूं। ठीक है, तो इस प्रकार राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, घोंसला, पक्षी और समानुपात महल। तो संबंध पूछा है, एनालॉजी से क्वेश्चन है, एनालॉजी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि पक्षी जो है घोंसला में रहता है, उसी प्रकार यहाँ पे राजा आ जाएगा, क्योंकि राजा महल में रहता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाए, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट को ही चेक करते हैं, यानी 11 + 9, माइनस को यहाँ में भागा में चेंज करना है, यानी भागे 4 और मल्टीप्लाई में 12 है, और भागा को माइनस में, यानी -6। चेक कीजिए, यानी 4 तिया 12 और 9 तिरी 27 + 11 - 6 यानी 32 आपका आ जा रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट
ही सही है। ठीक है, नहीं आता तो सेकेंड थर्ड फोर्थ को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग पाया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जिस प्रकार से पेपर मोड़ा रहता है उसी प्रकार से खोलते हैं, जैसे कि ऐसे मोड़ा है तो इसको आप दर्पण मानिए, और दर्पण मानकर आप जब खोलेंगे तो इमेज कुछ इस प्रकार बनेगा, और फिर ऊपर की ओर खोलेंगे, जैसे कि नीचे की ओर मोड़ा है तो ऊपर की ओर खोलेंगे तो इमेज आपका कुछ इस प्रकार बनेगा। त्रिभुज नीचे हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर चेक करते हैं। ये तो टेढ़ा दे दिया है पहले ही, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर चलते हैं। देखिए यहां से ए खोलकर ए बना दिया है, और फिर यहां से ऊपर की ओर खोलकर ए बना दिया है, यानी त्रिभुज उल्टा ऐसे हो जाएगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। इस पर भी आप वीडियो आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि RAFTS को 96,432 लिखा जाता है, और वेबर यानी WEVAR को 75,169 लिखा जाता है। उसी प्रकार FRAWT, तो देखिए ऐसा एक लेटर को चुनिए जिससे कि आंसर लिखा जा सके। देखिए तो लास्ट में यानी डिजिट चुनते हैं, 2 3 5 और 1, यानी सब डिफरेंट है। यानी अगर आप टी का सिर्फ कोड लिख देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो टी का कोड खोजिए तो यस से पहले यानी 3 है, यहाँ पर 3 वाला आंसर आप ले लीजिए। ठीक है, अगर कॉमन होता तो फिर आगे भी चेक करते, बट 3 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, जल्दी करना है तो। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि उभयचर, मेढक और कीट, यानी ये भी एनालॉजी से क्वेश्चन है। अब लोग जानते हैं कि मेढक उभयचर है, उसी प्रकार तितली कीट है, तो इसमें कुछ बताने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि किसमें दी गई आकृति मिल रही है, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो, और इसको घुमाना भी नहीं है। तो ये आपका मिल रहा है, इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31:663 समानुपात 17 यानी यहाँ सिंपली यक्स, यानी यक्स का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप देखिए क्या किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 31 का स्क्वायर होता है 961, परंतु क्वेश्चन में 963 दिया है, यानी 2 जोड़कर लिख दिया है 963। इसी प्रकार चेक करते हैं तो 17 का स्क्वायर होता है 289 में 2 जोड़कर आप आंसर लिख दीजिए, यानी 291, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है कि महिला, माता और बहन, यानी संबंध दिखाना है। तो यहाँ पर देखिए तो महिला के अंदर दोनों आ जाएगी, माता और बहन महिला के अंदर, क्योंकि माता और बहन दोनों महिला है। परंतु यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि माता जो है बहन भी हो सकती है, और बहन जो है माता भी हो सकती है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कुछ लोग ए बनाए होंगे, ये जो कि गलत है, क्योंकि कुछ माता यहाँ पे बहन भी हो सकती है और कुछ बहन माता भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है T1, T2, T3, T4 तथा T5 एक
के ऊपर एक रखी गई है, जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में। T4 के ऊपर मेजों की संख्या T5 के नीचे मेजों की संख्या बराबर है। अब क्वेश्चन स्टार्ट यहां से क्या है कि T3 T1 के ठीक ऊपर है। लिखिए T3 T1 के ठीक ऊपर है। उसके बाद बोल रहा है T5 सबसे नीचे है, यानी सबसे 5 लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए T5 को। उसके बाद बोल रहा है T2 तथा T5 के मध्य 2 मेज हैं। तो आप T5 के नीचे तो कुछ लिख नहीं सकते क्योंकि T5 सबसे नीचे है। तो अब बोल रहा है T2 तथा T5 के मध्य, T2 सिंपली यहां पर लिखेंगे तो इसके मध्य 2 हो जाएगा, T3 तथा T1, और बाकी बचा कौन, T4। T4 के यहां पर बैठा दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है कि T2 T1 से 2 स्थान नीचे है, यानी T2 T1 से 2 स्थान नीचे है नहीं, क्योंकि ये तो ऊपर है। क्वेश्चन बी देखिए, यानी प्रश्न ऑप्शन बी, T1 T5 के ठीक नीचे है नहीं, क्योंकि T5 T1 के नीचे है, उल्टा दे दिया है। अब देखिए क्या दिया है कि T1 T5 के ठीक ऊपर है, तो हाँ T5 के ठीक ऊपर T1 है यहाँ पे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोल रहा है 5 अध्यापिका पी के ए आर तथा एम एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठी है। देखिए दोस्त, एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो एसएससी एमटीएस में गलत पूछा गया है, और आप इसको चेक कर लीजिए कि गलत है या फिर सही है। मेरे अनुसार तो इसका आंसर एम आना चाहिए, पर यहाँ पे ए मेंटेन किया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप लोग इसको चेक कीजिएगा कि सही बता रहा हूं या फिर गलत। क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। सिंपली पैटर्न को पूरा करना है। तो देखिए, तो जब आप चतुर्थांश बनाते हैं तो सिंपली यह 0 डिग्री की ओर है। उसके बाद एक 45 पर मुड़ा है यहाँ पे। उसके बाद 45 और मुड़ गया है, यानी 90 पर हो गया है। फिर 45 मुड़ के 135 पर हो गया है। तो इस प्रकार 45 मुड़ के 180 पर हो जाएगा सिंपली, यानी इस प्रकार इसका मुंह हो जाएगा ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है 6 फोन P1 P2 P3 P4 P5 तथा P6 एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके, यानी इस प्रकार रखा गया है ऐसे, पर जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि P1 P6 के तुरंत बाएं। P1 जो है P6 के तुरंत बाएं, क्योंकि जब P6 उत्तर की ओर मुंह है तो इसका बायां इधर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि P5 P2 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी P5 P2 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी इसके बीच में भी एक कोई फोन रखा गया है इस प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है P4 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी P4 P6 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी बीच में कोई यहाँ पे है, दूसरे स्थान पे है। और नेक्स्ट बोल रहा है कि P4 P5 के तुरंत दाईं ओर है। P4 P5 के, यहाँ पर अगर P5 लिखते हैं तो P5 के तुरंत दाएं है P4 P5 के तुरंत दाईं ओर है। और नेक्स्ट बोल रहा है, और यहाँ से बैठा देते हैं P5, जगह जो खाली था उस पर P4 बैठ गया और यहाँ पर हो जाएगा P2। बोल रहा है P3 P1 के बाईं ओर है, यानी P3 को सिंपली यहाँ पर बैठा दीजिए क्योंकि P1 के बाईं ओर है। तो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P3 तथा P6 के मध्य कितने फोन रखे गए हैं, यानी P3 और P6 के बीच आप देखिए तो सिंपली एक फोन ही रखा गया है
P1। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए क्या किया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जे का पोजीशन 10 होता है, ठीक है, और एफ का पोजीशन 6 होता है, और बी का पोजीशन 2 होता है, और एक्स डब्लू यहां से इसको कैंसिल कर लेते हैं, इतना सही काम चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको पोजीशन देखने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए इसमें क्या किया है, यानी 4 प्लस किया है, फिर 4 प्लस किया है, यानी 4 4 बढ़ते जा रहा है। तो जब x में से 4 माइनस करेंगे, यानी x का पोजीशन होता है 24, तो 24 में से 4 करेंगे तो सिंपली आपका 20 आ जाएगा, यानी 20 होता है t का पोजीशन। तो इस प्रकार आप t आपका फर्स्ट में और थर्ड में दोनों में मिल रहा है। फिर नेक्स्ट चेक कीजिए, देखिए इसमें भी 4 4 घटाया है, यानी g का पोजीशन होता है 7, और 7 में से 4 घटाकर 3 लिख दिया है, यानी g का पोजीशन होता है 3। उसी प्रकार u का पोजीशन होता है 21, और 21 में से जब 4 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 17, यानी q। इस प्रकार आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 4 4 माइनस किया है दोनों पैटर्न में। देखिए क्वेश्चन दिया है 13, 22, 33, 48, 69। इसका डिफरेंट देखिए तो 13 7 20 9 का है, 22 10 32 11 का है, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 3 गया 1 15 का है, और 9 में से 8 गया 1, और 6 में से 4 गया 2, यानी 9 11 15 21 का है। अब इसमें देखिए तो डिफरेंट 2 का है, 4 का है, 15 6, यानी 2 2 बढ़ते जा रहा है, 15 5 20 1 21। इस बार यहाँ पे 8 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 21 में 8 जोड़ते हैं तो 29 हो जाएगा, और जब 29 को 69 में जोड़ते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 98। ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ठीक है दोस्त, कैसा लगा ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे दिन का पेपर लेकर के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं इसका सेकेंड पार्ट, यानी दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन, तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।